इनोवेशंस, इनोवेशंस क्या होती है? इनोवेशंस अंदर से इतनी स्ट्रांग होती है कि जो हमारी आइसक्रीम होती है ना, वो भी धर्म संकट पे चली जाती है, उसको भी सेंसिटिविटी फील होने लगती है, उसको भी पेन होने लगता है, क्योंकि जैसे ही वो अंदर जाएगी और उसे करंट लगने लगेंगे। जी हाँ, मैं डॉक्टर वैष्णवी आज आपको पढ़ाने वाली हूँ इनोवेशंस ऑफ डेंटिन के बारे में। ठीक है, अब इनोवेशन ऑफ डेंटिन में हमारी दो चीजें आएंगी, वो क्या होंगी ये मैं आपको लेक्चर में बताऊंगी अंदर जब हम आगे बढ़ जाएंगे। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि ये टॉपिक आपको कितना इंपॉर्टेंट है और इससे यूनिवर्सिटी में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, इनोवेशंस ऑफ डेंटिन। अब डेंटिन के अंदर क्या इनोवेशंस होंगे? तो सबसे पहले जो हमारा इनोवेशन है, ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने इंट्राटिब्यूलर नर्व्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? इंट्राटिब्यूलर नर्व्स। अब ये इंट्राटिब्यूलर नर्व्स के बारे में देखेंगे और सेकंड मैंने बोला था हम इसमें दो पॉइंट्स देखेंगे। तो दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो है थ्योरीज। ठीक है, थ्योरीज ऑफ पेन ट्रांसमिशन थ्रू डेंटिन। ठीक है, डेंटिन के थ्रू पेन कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, कैसे पहुंच रहा है, उसकी थ्योरी। तो थ्योरीज ऑफ पेन ट्रांसमिशन थ्रू डेंटिन। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा इंट्राटिब्यूलर नर्व्स। अब इंट्राटिब्यूलर नर्व्स होती क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये हमें फर्स्ट पॉइंट में क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नर्व फाइबर्स वर शोन टू अकम्पनी 30 to 70% ऑफ ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस एंड दीज आर रेफर्ड टू एज इंट्राटिब्यूलर नर्व्स। क्या होता है हमारे डेंटिन में? क्या होते हैं? ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस होती है। अब उन ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस के पास से क्या ट्रेवल करती है हमारी, क्या गुजर रही होती है वहां से? नर्व फाइबर्स, है ना, नर्व फाइबर्स। ठीक है, कितनी नर्व फाइबर्स होते हैं? ऐसा कितने केसेस में होता है? 30 से 70% केसेस में यही होता है। 30 से 70% केसेस में यही होता है कि जो हमारा डेंटिन है वहां से ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस होती है। अब वहां से क्या निकल रहे होते हैं? हमारे नर्व फाइबर्स निकल रहे होते हैं। ठीक है, अब वो जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो डेंटाइनल टिब्यूल के बीच में से निकल रहे होते हैं। समझ लो, ये डेंटाइनल टिब्यूल से, अब इसके बीच में से हमारे नर्व फाइबर्स निकल रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम इनको क्या बोलने लगेंगे? इंट्राटिब्यूलर नर्व्स। क्या बोलेंगे? इंट्राटिब्यूलर नर्व्स। ठीक है, तो इंट्राटिब्यूलर नर्व्स क्यों बोलते हैं वो समझ में आया। ठीक है, डेंटिन से क्या निकल रही थी? डेंटिन से ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस, यानी कि डेंटिन में बहुत सारी ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेसेस थी। ठीक है, जिसके पास से नर्व फाइबर्स गुजर रहे थे, उन्हीं के साथ ट्रेवल कर रहे थे। अब जो नर्व फाइबर्स जब ट्रेवल कर रहे होते हैं, ये 30 to 70% केसेस था। ठीक है, अब ये वहां से निकल रहे हैं, डेंटाइनल टिब्यूल्स वहां प्रेजेंट होते हैं, डेंटाइनल टिब्यूल्स डेंटिन में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब वहां पे डेंटिन के अंदर डेंटाइनल टिब्यूल्स है और डेंटाइनल टिब्यूल्स के यहाँ से हमारे नर्व फाइबर्स निकल रहे हैं। तो क्या हो गया? वो बीच में से निकल रहे हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? इंट्राटिब्यूलर नर्व्स। ठीक है, डेंटाइनल टिब्यूल्स कंटेन न्यूमरस नर्व एंडिंग्स। बहुत सारी नर्व एंडिंग्स होती है डेंटाइनल टिब्यूल्स में। ठीक है, प्रीडेंटिन एंड इनर डेंटिन, प्रीडेंटिन एंड इनर डेंटिन नो फार्दर देन 100 to 150 माइक्रोमीटर फ्रॉम द पल्प। ठीक है, जो डेंटाइनल टिब्यूल है वो बहुत सारी नर्व एंडिंग्स रखता है। ठीक है, बहुत सारी नर्व्स होती है। कहाँ पे? प्रीडेंटिन में, इनर डेंटिन में, अंदर वाले डेंटिन में। ठीक है, 100 to 150 फ्रॉम द पल्प, पल्प से थोड़ा दूर, है ना, फार्दर देन। अब मोस्ट ऑफ दीज स्मॉल वेसिकुलेटेड एंडिंग्स आर लोकेटेड इन टिब्यूल्स। ठीक है, अब इसमें से बहुत सारी वेसिकुलेटेड एंडिंग्स होती है। अब वेसिकुलेटेड एंडिंग्स का मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ। वेसिकुलेटेड एंडिंग्स यानी कि छोटे छोटे बबल्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वेसाइकल है छोटे छोटे से। ठीक है, ये बबल्स की तरह दिखते हैं, ये होते हैं हमारे वेसिकुलेटेड एंडिंग्स। ठीक है, कहाँ लोकेटेड होती है? टिब्यूल्स में, डेंटाइनल टिब्यूल्स में, डेंटाइनल टिब्यूल के कोरोनल जोन पे। ठीक है, स्पेशली कहाँ पे? पल्प होर्न में। अब पल्प हॉर्न क्या होता है ये मैंने जनरल एनाटॉमी में भी बताया था, डेंटल हिस्टोलॉजी स्टार्ट की थी तब भी बताया था। ठीक है, जनरल चीजों में, बट एक बार और बता देती हूँ। ये हमारा टूथ है, अंदर हमारी पल्प वाली, तो जो ये पल्प हॉर्न है ये यहाँ प्रेजेंट होता है। इसको क्या बोलेंगे हम? अपना पल्प हॉर्न। क्या बोलते हैं इसको हम? पल्प हॉर्न। ठीक है, आगे चलते हैं।
तो ये सारे वेसाइकल्स जो वेसिकुलेटेड एंडिंग्स होती है वो हमारी पल्प हॉर्न में, और जो हमारा कोरोनल जोन होता है डेंटाइनल टेब्यूल्स का, वहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब नर्व्स एंड देयर टर्मिनल्स, ठीक है, नर्व्स और उनके जो टर्मिनल्स होते हैं वो कहाँ फाउंड होते हैं? क्लोज। किसके क्लोज फाउंड होते हैं? एसोसिएटेड विद ओडोंटोब्लास्ट प्रोसेस विद इन टिब्यूल, टिब्यूल में ओडोंटोब्लास्ट प्रोसेस के साथ। अब there may be single terminal or several dilated and constricted portions। यहाँ पे single terminals भी हो सकते हैं, several dilated भी हो सकते हैं। मतलब dilated means क्या होगा? या तो एक ही टर्मिनल होगा, या फिर dilated terminal भी हो सकता है, या constricted portion हो सकता है। What is the meaning of constricted? सुकुड़ा, है ना, ऐसा portion बिल्कुल constricted, छोटा सा portion भी हो सकता है। ठीक है, in either cases, अगर दोनों केसेस, कोई भी केसेस हो सकता है। नर्व एंडिंग्स आर पैक्ड, जो नर्व एंडिंग्स होती हैं हमारी, समझ लो ये नर्व है, इसकी ये जो एंडिंग है किससे पैक्ड है? स्मॉल वेसाइकल्स से। अभी वेसाइकल्स बताए थे, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होंगे वेसाइकल जैसे, सर्कल, बबल जैसे। ठीक है, इससे क्या होंगे? ये पैक्ड होंगे। ठीक है, आइदर इलेक्ट्रॉन डेंस और ल्यूसेंट, विच प्रोबेबली डिपेंड ऑन वेदर देयर हैज बीन डिस्चार्ज ऑफ देयर न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा? उसके न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस जो हैं वो कितने उसको मिल रहे हैं। ठीक है, इन एनी केस, किसी भी केस में दे इंटरडिजिटेट विद ओडोंटोब्लास्ट प्रोसेस। ठीक है, अब इंटरडिजिटेट का मतलब क्या होता है? ये मेरी फिंगर्स हैं, ये एक दूसरे से इंटरडिजिटेट ऐसे मिली और एक दूसरे को इंटरलॉक कर चुकी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है इंटरडिजिटेट। ठीक है, तो वैसे ही जो हमारे ओडोंटोब्लास्ट प्रोसेस है, इन एनी केस इंटरडिजिटेट विद ओडोंटोब्लास्ट प्रोसेस, किसके साथ इंटरडिजिटेट हो जाएगी नर्व एंडिंग्स? ओडोंटोब्लास्ट प्रोसेस के साथ। ठीक है, लाइक दिस। उसके बाद इंडिकेटिंग एन इंटीमेट रिलेशन टू दिस से, ठीक है, इसके साथ एक रिलेशन बना लेगी। ठीक है, अच्छा रिलेशन, टाइट बॉन्ड। अगर बॉन्ड देखो, कोई भी इंसान एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंटरकनेक्ट कब होता है? जब उसके सेम थिंग्स मिलती हो, चीजें मिलती हो, तो वो इंटरकनेक्ट हो जाएगा। इंटरकनेक्ट होगा तो ऑफ कोर्स वो रिलेशनशिप में आएगा। तो वैसे ही हमारी सेल्स भी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब साइनेप्स लाइक रिलेशन बिटवीन प्रोसेस एंड नर्व फाइबर्स वर डेमोन्स्ट्रेटेड। साइनेप्स लाइक रिलेशन, यहाँ पे एक साइनेप्स की तरह रिलेशन आ जाता है। साइनेप्स हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा था। ठीक है, उसकी तरह एक रिलेशन बन जाता है ना नर्व फाइबर्स का, बिटवीन प्रोसेस एंड नर्व फाइबर्स। ठीक है, it is believed that most of these are terminal process of myelinated nerve fiber of dental pulp, है ना। most of terminal process होती हैं। ठीक है, बहुत सारी terminal process होती हैं। myelinated किसकी यहाँ पे बात चल रही है? कौन सी प्रोसेस की बात चल रही है? myelinated nerve fibers। किसके myelinated nerve fibers है? वो dental pulp के। ठीक है, अब primary afferent somatosensory nerves of dentine and pulp project to descending trigeminal nuclear complex subnucleus caudalis। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? नहीं समझ में आया? इस लाइन का मतलब है कि जो हमारी डेंटिन और पल्प है, ठीक है, डेंटिन और पल्प की कुछ सेंसरी नर्व होती है। ठीक है, इनकी कोई सेंसरी नर्व होती है। अब वो जो सेंसरी नर्व्स है, सेंसरी नर्व्स कौन सी हो सकती है? पेन, अगर छूने से दर्द हुआ, टच करने से होता है, पेन होता है, टच करने से होता है, ये ठंडा गर्म लगता है। ठीक है, वो वाली नर्व की बात चल रही है। ठीक है, अगर उन्हें कुछ भी होता है तो वो क्या करेंगे? हमारे ब्रेन के पास, किसके पास? ब्रेन के पास, ब्रेन भैया के पास एक स्पेशल एरिया होता है, उसके पास ये क्या भेजेगी? सिग्नल। क्या भेजेगी? सिग्नल भेजेगी। क्या सिग्नल भेजेगी? किसको? कौन से एरिया को? ब्रेन में कौन सा एरिया है जिसको ये सिग्नल भेजेगी? ब्रेन में हमारा है कौन सा एरिया? डिसेंडिंग ट्राइजेमाइनल न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, इस एरिया को। ठीक है, जैसे ही डेंटिन और पल्प में कुछ भी सेंसरी चीज हुई, जैसे पेन हुआ, ठीक है, टेम्परेचर में कुछ ऊपर नीचे होता है, दर्द हुआ, ठीक है, तो क्या होगा? ये अपना सिग्नल किसको भेजेगी? ब्रेन को भेजेगी। ब्रेन में किस एरिया में सिग्नल भेज रही है? वो डिसेंडिंग ट्राइजेमाइनल न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स पे। ठीक है, इसको भेजेगी। अब ये जो एरिया है यहाँ पे उसने क्या भेजा? अपना सिग्नल भेजा। यानी कि जैसे ही भाई डेंटिन और पल्प को दिक्कत हुई
वो कहाँ रिपोर्ट लिखवाएगी जाके? ब्रेन स्टेशन में। ब्रेन स्टेशन में भी कहाँ पे, है ना, जैसे पुलिस स्टेशन होता है, फीमेल को कोई दिक्कत हुई तो वो पुलिस स्टेशन तो जाएगी, लेकिन पुलिस स्टेशन में भी एक स्पेसिफिक एरिया होता है, फीमेल पुलिस स्टेशन, जहाँ पे फीमेल्स ज्यादा रहती है ना, एक होता है ना लेडीज वाला पुलिस स्टेशन, ठीक है, तो वहां पे जाती है। तो वैसे ही भाई इनको कोई दिक्कत हुई तो ये ब्रेन पुलिस स्टेशन में तो जाएंगे रिपोर्ट लिखवाने, लेकिन ब्रेन में भी एक इनका स्पॉटिफाई होता है, मेन स्पॉटी, ठीक है, मेन स्पॉट होता है, मीन स्पॉटिफाई बोल रही हूँ, मेन स्पॉट होता है। क्या करूँ, बहुत गाने सुनती हूँ स्पॉटिफाई से, तो स्पॉटिफाई याद आ गया। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। ठीक है, तो बहुत उसका एक मेन स्पॉट होता है ब्रेन में, उस स्पॉट का नाम है डिसेंडिंग ट्राइजेमाइनल न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो ये वहां जाके रिपोर्ट लिखवा देती है। अब यहाँ पे एक वर्ड है सब न्यूक्लियस कॉर्डेलिस, इसी को कहा गया है, यानी कि पेन हुआ, कुछ भी हुआ, उसका जो प्रोसेस, मतलब एक कह सकते हो तुम कि पेन हुआ, उसकी जो प्रोसेसिंग होगी, उसके जो इंडिकेशंस होंगे, वो हमारे सब न्यूक्लियस कॉर्डेलिस में जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे थ्योरीज की, ठीक है। अभी हमने इनोवेशंस ऑफ नर्व्स पढ़ लिया, ठीक है, क्या हो रहा था उसमें, ठीक है, उसमें किसके स्पॉटिफाई, कौन स्पॉट किसका था, ठीक है, ब्रेन में कैसे साइंस जा रहे थे, किसके थ्रू जा रहे थे, डेंटिन में सेंसिटिविटी क्यों हो रही थी, सब देख लिया। अब हम चलेंगे थ्योरीज ऑफ पेन ट्रांसमिशन थ्रू डेंटिन, डेंटिन के थ्रू जो पेन ट्रांसमिशन हो रहा है उसकी थ्योरी। भाई थ्योरी हर चीज की बना दी गई है, साइंस ही पूरी थ्योरी से बड़ी पड़ी है ना। तो अब छोटी सी एक थ्योरी यहाँ भी देख लेते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना, क्योंकि ये एग्जाम में आती ही आती है। अब यहाँ पे 3 थ्योरीज होती हैं, नॉर्मली देखी जाए तो 3 बेसिक थ्योरीज होती हैं। पहली थ्योरी होती है हमारी डायरेक्ट न्यूरल स्टिमुलेशन थ्योरी, ठीक है, डायरेक्ट न्यूरल स्टिमुलेशन, यानी कि डायरेक्ट स्टिमुलेशन चल रहा है न्यूरल सिस्टम में। दूसरी थ्योरी हमारी होती है द फ्लूइड और हाइड्रोडायनेमिक थ्योरी, ठीक है, 2 हो गई। अब तीसरी हमारी थ्योरी होती है ट्रांसडक्शन थ्योरी, ठीक है, कौन सी थ्योरी होती है? ट्रांसडक्शन थ्योरी, ठीक है। तो हम तीनों थ्योरीज के बारे में देखेंगे, ठीक है। 3 बेसिक थ्योरीज होती है हमारी पेन कंडक्शन में, यानी कि डेंटिन से जो हमें पेन हो रहा है, ठीक है, वो पेन किसके थ्रू ट्रांसमिशन हो रहा है, उसकी 3 थ्योरी थी। तो सबसे पहले थ्योरी होती है हमारी डायरेक्ट न्यूरल थ्योरी, ठीक है। फर्स्ट इज दैट डायरेक्ट न्यूरल थ्योरी बाय विच नर्व इन डेंटिन गेट स्टिमुलेटेड, जो हमारी नर्व होती है डेंटिन में, डेंटिन के नीचे क्या होता है? पल्प होता है। ये हमारा टूथ है, ये हमारा टूथ है, ये हमारा इसके नीचे डेंटिन होगा, फिर हमारा नीचे कहीं पल्प होगा। अब ठीक है, जो हमारी नर्व्स होती है डेंटिन में, वो कैसी होती है? स्टिमुलेटेड होती रहती है, गेट स्टिमुलेटेड, डायरेक्ट स्टिमुलेट हो जाएगी। नर्व्स इन डेंटाइनल टिब्यूल्स आर नॉट कॉमनली सीन, जो डेंटाइनल टिब्यूल्स होते हैं उसमें हम नर्व्स तो नहीं देखते ना, हमें नर्व्स ऐसे सीन नहीं होती है। अगर आप कैविटी भी प्रिपेयर करोगे, ठीक है, किसी भी कैविटी, जैसे केरियस टूथ आया, अब उसमें कैविटी प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसमें थोड़ी ना तुम लोगों को नर्व्स दिखेंगी, नहीं दिखेगी। नर्व्स कहाँ जाके दिखती है? जब आप इसके अंदर पहुंचो। किसके अंदर पहुंचो बेटा? पल्प के अंदर पहुंचोगे, ठीक है, इस एरिया में पहुंचोगे, पल्प के एरिया में, तब आपको क्या दिखेगी? नर्व्स दिखेंगी, ठीक है। उसको भी तुम लोग खोद खोद के निकाल देते हो, क्योंकि ट्रीटमेंट ही वही है ना, ट्रीटमेंट और कुछ बचता ही नहीं है। पल्प को निकाला है ना, पल्प में से नर्व्स निकाल दो, ना दर्द होगा, ना क्या कहते हैं उसको, ना बांस बजेगा, ना बांसुरी बजेगी। अब वो तुम लोग हिंदी में पढ़ लेना, ठीक है, वो मुझे नहीं पता। तो हम सीधे नर्व को ही निकाल के फेंक देते हैं, ना दर्द होगा, नर्व नहीं रहेगी तो कोई दर्द ही नहीं होगा, ठीक है। अब पेशेंट भी खुश हो जाता है, हाँ हाँ आपने तो बिल्कुल ठीक कर दिया। अब उनको क्या पता कि तुमने तो नसें ही उखाड़ के फेंक दी है। Topical application of local anesthetics do not abolish sensitivity, hence this theory is not accepted। क्या होता है? अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि ये हमारा टूथ है, ठीक है, इस पे हम कहता है ये हमारा जॉ है, ये हमारा टूथ है। अब वो भाई साहब कह रहे हैं कि इस पे अगर हम टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थीसिया की बात चल रही है, अगर हम उसको सिर्फ टॉपिकल एरिया पे, ऊपर ऊपर वाले एरिया में देंगे तो सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। दिस थ्योरी इज नॉट एक्सेप्टेड। अब भाई थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि भाई उसने ना एक्सेप्ट करने वाली चीज को भी ढूंढा था, लेकिन तुम लोगों ने तो वो भी नहीं ढूंढा है ना। सेकेंड एंड मोस्ट पॉपुलर थ्योरी,
ठीक है, बहुत पॉपुलर थ्योरी है भाई ये फ्लूइड और हाइड्रोडायनेमिक थ्योरी। अब यहाँ पे क्या बात चलती है, वेरियस स्टिमुलाई, यहाँ पे बहुत सारी चीजों का यूज होता है, लाइक वेरियस स्टिमुलाई यानी कि हीट कोल्ड, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है हीट कोल्ड, एयर ब्लास्ट डिसेक्शंस और मैकेनिकल और ऑस्मोटिक प्रेशर्स। कुछ प्रेशर्स की वजह से, ठंडा गर्म लगने की वजह से, झंझनाहट होने की वजह से अफेक्ट फ्लूइड मूवमेंट इन डेंटाइनल टिब्यूल्स। अब हमारे डेंटाइनल टिब्यूल्स के यहाँ पे फ्लूइड होता होगा, ठीक है, उसको अफेक्ट करती है, उसके प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से अफेक्ट करती है, ठीक है। अब ये जो फ्लूइड मूवमेंट होता है आइदर इनवर्ड ड्यू टू कोल्ड स्टिमुलाई, या तो वो ठंडे की वजह से लग सकता है, और आउटवर्ड ड्यू टू ड्राइंग और एक्सपोज डेंटाइनल सरफेसेस, सूखा पड़ा हुआ है अंदर, सूखा पड़ा हुआ है डेंटाइनल जो सरफेसेस है वहां पे एक्सपोज हो चुकी है हमारी डेंटिन की सरफेसेस। स्टिमुलेट द पेन मैकेनिज्म इन टिब्यूल्स, टिब्यूल्स में स्टिमुलेट कर देगा भाई वो डेंटाइनल टिब्यूल्स में, क्या बोलेगा, दर्द करवाओ, पेन करवाओ, है ना, बाय मैकेनिकल डिस्टर्बेंस, मैकेनिकल डिस्टर्बेंस के थ्रू ऑफ द नर्व्स क्लोजली एसोसिएटेड विद ओडोंटोब्लास्ट, जो नर्व्स ओडोंटोब्लास्ट के पास थी उसी से बोलेगा भाई दर्द कराओ, पेन कराओ, है ना, ताकि इसको दिक्कत जाए, अब चाहे वो ठंडे से हो चाहे गर्म से हो, किसी भी स्टिमुलाई से हो। Thus, these endings may act as a mechanoreceptors, ठीक है, तो ये जो नर्व एंडिंग्स होती है ये कैसे एक्ट करेगी, मैकेनोरिसेप्टर्स की तरह, और ये अफेक्टेड बाय मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ टिब्यूलर फ्लूइड, ठीक है, डेंटिन में जो फ्लूइड है टिब्यूलर के बीच में उसकी वजह से, उसके मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट की वजह से हो रहा है ये सब। अब हमारी थर्ड थ्योरी आती है, थर्ड थ्योरी हमारी क्या थी, ट्रांसडक्शन थ्योरी। अब इसमें क्या चल रहा है, which presumes that the odontoblaст process is primary structure, इसमें क्या बोला गया, odontoblaст process जो होती है वो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, एंड एक्साइटेड बाय द स्टिमुलस, ठीक है, स्टिमुलस के थ्रू ये आगे होगी, एंड दैट द इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड, जैसे ही वो इसको स्टिमुलेट करेगी वो क्या कर देगा, इम्पल्स को ट्रांसमिट कर देगा, कहाँ पे, नर्व एंडिंग से इनर डेंटिन तक, यानी कि जो नर्व एंडिंग्स थी वहां से अंदर डेंटिन के इनर पार्ट में पहुंचा देगा। दिस इज नॉट अ पॉपुलर थ्योरी, ये कोई पॉपुलर नहीं है ना फ्लूइड थ्योरी की तरह या हाइड्रोडायनेमिक थ्योरी की तरह, बट देयर आर नो न्यूरोट्रांसमीटर वेसाइकल्स, ठीक है, यहाँ पे कोई न्यूरोट्रांसमीटर वेसाइकल्स नहीं होते हैं, एंड इन द ओडोंटोब्लास्ट प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस जो हमारी ओडोंटोब्लास्ट प्रोसेस थी उसमें कोई रिसेप्टर्स नहीं होंगे, है ना, क्यों, साइनेप्स और साइनेप्टिक स्पेशलाइजेशन के लिए। अब ओडोंटोब्लास्ट बाय मॉडिफाइंग द लोकल आयनिक एनवायरनमेंट आफ्टर द थ्रेशोल्ड ऑफ इंट्राडेंटाइनल नर्व्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको एमसीक्यू में पूछी जाएगी, ये आपको वाइवा में पूछी जाएगी, इस लाइन को हाईलाइट कर लो कि न्यूरोट्रांसमीटर वेसाइकल्स जो होते हैं ओडोंटोब्लास्ट प्रोसेस में वो यहाँ प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। सो ये था हमारा इनोवेशंस, ठीक है। अब इनर्वेशन से हमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये मैं आपको बताने वाली थी लेक्चर्स के एंड में, तो चलिए मैं आपको बता दूं भाई, इनर्वेशन ऑफ डेंटिन में दो चीज पढ़ी हमने, इंटरटिब्यूलर नर्व्स और थ्योरीज पढ़ी। अब जो इंटरटिब्यूलर नर्व्स होती है वो मैंने बता दिया था कि वो इंटरटिब्यूलर नर्व्स कहाँ होती है, हमारे डेंटाइनल टिब्यूल्स के यहाँ पे बीच में सेंटर पे, ठीक है, लेकिन इससे हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, इससे हमें शॉर्ट नोट भी नहीं आएगा, लॉन्ग नोट भी नहीं आएगा। आपको शॉर्ट नोट और लॉन्ग नोट आएगा तो किससे आएगा, थ्योरीज से आएगा, थ्योरीज ऑफ पेन ट्रांसमिशन थ्रू डेंटिन, ठीक है, तीनों थ्योरीज आपको इसकी बतानी है, ठीक है, कि कौन कौन सी थ्योरीज थी इसमें, डायरेक्ट न्यूरल स्टिमुलेशन, फ्लूइड थ्योरी, ट्रांसडक्शन थ्योरी, ठीक है, ये तीनों थ्योरीज आपको लॉन्ग नोट में आएगी। आपको इसके पहले इंटरटिब्यूलर नर्व एंडिंग्स इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट थ्योरीज पूछी जाएगी, आप डायरेक्ट थ्योरीज लिखोगे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट।